कांग्रेस के संकट मोचक डी.के. शिवकुमार हुए एक्टिव मिशन तेलंगाना में भिड़े। अब तक आए कई एग्जिट पोल्स में तेलंगाना में कांग्रेस की बम्पर जीत के अनुमान है, पर कांग्रेस कोई भी जोखिम मोल लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में पहले भी अपना दम दिखा चुके डी.के. शिवकुमार फिर सक्रिय हैं। तेलंगाना इलेक्शन रिजल्ट। क्या कांग्रेस ने अपने संकट मोचक और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को तेलंगाना में एक्टिव कर दिया है? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेलंगाना का नतीजा 3 दिसंबर को आए, इससे पहले डी.के. शिवकुमार हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। अब तक आए कई एग्जिट पोल्स में तेलंगाना में कांग्रेस की बम्पर जीत के अनुमान है, पर कांग्रेस कोई भी जोखिम मोल लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में पहले भी अपना दम दिखा चुके डी.के. शिवकुमार फिर सक्रिय हैं। डी.के. शिवकुमार कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में विधायकों को खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने की अपनी खूबी पहले भी दिखा चुके हैं। वैसे वह इस बात से अभी इनकार जरूर कर रहे हैं कि तेलंगाना या किसी दूसरे चुनावी राज्य में कांग्रेस को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ेगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने डी.के. शिवकुमार को तेलंगाना में मतगणना के दिन यानी 3 दिसंबर को विधायकों पर नजर रखने के लिए तैनात किया है। वह 2 दिसंबर को हैदराबाद पहुंच रहे हैं। क्या कहा डी.के. शिवकुमार ने? कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बताया कि कोई समस्या नहीं है, कोई खतरा नहीं है। हमें विश्वास है तेलंगाना में हमारी पार्टी आराम से जीतेगी। हम जानते हैं कि वे हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे उम्मीदवारों ने हमें बताया है कि खुद सीएम केसीआर ने उनसे संपर्क किया है, इसलिए हमारे पास जानकारी है। तेलंगाना में एग्जिट पोल्स आने के बाद ही कांग्रेस अपनी स्थिति को लेकर पहले से ही सतर्क हो गई है। कई पोल्स में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। अगर पार्टी बहुमत के आंकड़े 60 सीट से पीछे रह जाती है तो विधायकों को एकमत कैसे रखा जाए, उस पर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। बीते शुक्रवार को डी.के. शिवकुमार ने कहा था कि अगर पार्टी हाईकमान आदेश देता है तो वह 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार है। कांग्रेस या बीआरएस? तेलंगाना में कौन जीत रहा? जानिए लोकनीति सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे क्या बता रहा। सभी 5 राज्यों के चुनाव निपट चुके हैं। तेलंगाना में वोटिंग आखिरी चरण में 30 नवंबर को हुई। अब लोग चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। चुनावी नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल और पोस्ट पोल नतीजों ने नेताओं, समर्थकों और वोटरों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। तेलंगाना इलेक्शन रिजल्ट 2023। सभी 5 राज्यों के चुनाव निपट चुके हैं। तेलंगाना में वोटिंग आखिरी चरण में 30 नवंबर को हुई। अब लोग चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। चुनावी नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल और पोस्ट पोल नतीजों ने नेताओं, समर्थकों और वोटरों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। तेलंगाना को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की बम्पर जीत बताई जा रही है। इस बीच लोकनीति और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) ने भी अपने आंकड़े जारी किए हैं। लोकनीति और CSDS के डायरेक्टर और प्रोफेसर संजय कुमार ने तेलंगाना को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर आंकड़े पोस्ट किए। तेलंगाना में लोकनीति CSDS के आंकड़ों में कांग्रेस बना रही सरकार। लोकनीति CSDS के आंकड़ों के आधार पर राज्य में कांग्रेस को 38% वोट शेयर मिलते हुए दिखाया गया है। वहीं सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) को 34% वोट शेयर मिल सकता है। बीजेपी 11% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रह सकती है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन (AIMIM) को 3% और अन्य को 14% वोट शेयर मिल सकता है। पिछले चुनावों में BRS को मिला था एक तरफा वोट। इस लिहाज से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। राज्य में 2018 के पिछले चुनावों की बात करें तो BRS पहले TRS तेलुगु राष्ट्र समिति को सबसे अधिक 47.4% रिकॉर्ड वोट मिले थे। कांग्रेस को केवल 28.7% वोट मिले थे। लोकनीति के हिसाब से इस बार BRS के वोट में 13% वोट की गिरावट आ सकती है। वहीं पिछले चुनावों की तुलना में कांग्रेस के वोट शेयर में 10% बढ़ोतरी बताई जा रही है। 3097 लोगों का है सैंपल साइज। ध्यान देने वाली बात है कि लोकनीति CSDS के आंकड़े 3097 लोगों के सैंपल पर आधारित है, जिसे 30 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की 120 जगहों से इकट्ठा किया गया है, जिसमें 46% महिलाएं, 13% मुस्लिम, 49% शहरी, दलित 16 और 11% आदिवासी वोटर्स शामिल हैं। पोस्ट पोल सर्वे में ओवरऑल मार्जिन ऑफ एरर यानी गलती की गुंजाइश 1.2% की है।